हमारे पास जो है हम ड्रॉ बॉर्डर्स का भी एक ऑप्शन ओपन होती है। उसमें अगर हम जाएं तो देखें तो हमें टेबल खुद से ड्रॉ करने की भी ऑप्शन आती है कि हम टेबल की लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसका बॉर्डर किस तरह का होगा। जिस तरह अगर हम डबल लाइन सेलेक्ट करें और उसका जो है वो जो पॉइंट जो बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होगी या कम होगी, हम यहाँ पे 1.5 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी मर्जी से टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये एक बॉक्स बनाया है, इसको फर्दर मैं कॉलम्स में डिवाइड कर रही हूँ और मैं अब कहती हूँ कि दूसरा कॉलम मैंने दूसरी लाइन से बनाना है, तो मैं ये वाली लाइन बना के इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो जरूरी नहीं कि हम यहीं से जो ऑप्शंस जो हमें सेल प्रोवाइड कर रहा है वही सेलेक्ट करके करें, हम खुद से भी टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक रैंडम सा टेबल जो है वो ड्रॉ किया है और इसमें 3 रोज जो है वो बन गई हैं। इसी तरह मैं इस टेबल को इरेज भी कर सकती हूँ। जिस तरह हम इरेजर के ऑप्शन सेलेक्ट करके और मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन जो है रिमूव होगी और एक बड़ा सा सेल क्रिएट हो गया। इस तरह मैं इसको इरेज करूंगी तो ये रिमूव होगी। और तो मैं इस तरह से डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो टेबल्स क्रिएट कर सकती हूँ। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो वर्ड प्रोवाइड करता है और आप देखेंगे पहले वाला टेबल जो था इस तरह से यूनिफॉर्म था, सारे सेल्स और कॉलम्स इक्वल थे। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में टेबल ड्रॉ कर लिया है टेबल की ड्रॉ ऑप्शन से। डिजाइन टैब के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास साथ ही आता है एक लेआउट टैब। हम इस इरेज की ऑप्शन को अनचेक करेंगे और फिर हम लेआउट टैब में जाएंगे। तो लेआउट टैब में हम जाएंगे तो तब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं रोज एंड कॉलम्स ऐड करने की। रोज एंड कॉलम्स आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करती हूँ और इसमें इंसर्ट की ऑप्शन करती हूँ तब भी मेरे पास इंसर्ट कॉलम्स और इंसर्ट रो की ऑप्शन आ जाती है और इंसर्ट सेल की भी आ जाती है। इसी तरह ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे पास इंसर्ट के यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। जिस तरह अगर मैंने कॉलम इंसर्ट करना है इसकी लेफ्ट साइड पे तो मैं करूंगी इंसर्ट लेफ्ट और एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इस तरह अगर मैं इंसर्ट राइट करूंगी तो इसकी राइट साइड पे कॉलम ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं रो सेलेक्ट करके इंसर्ट रो बिलो करूंगी तो इसके नीचे रो आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं इंसर्ट रो अबव करूंगी तो इसके ऊपर एक रो ऐड हो जाएगी। और मैं जितने अगर लेट से मैंने 2 कॉलम्स ऐड करने हैं तो मैं 2 कॉलम जब सेलेक्ट करके इंसर्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे 2 कॉलम्स ही ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने 2 रोज सेलेक्ट करनी है, 2 रो इंसर्ट करनी है तो मैं 2 रोज सेलेक्ट करके इंसर्ट के ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास 2 रोज ही आ जाएंगी सेम उसी तरह की जैसे जो मैंने सेलेक्ट की थी वही वाली। इसके साथ फिर हमारे पास मर्जिंग की ऑप्शन आती है कि हमारे पास जो है वो सेल को हम कंबाइन भी कर सकते हैं और इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये नीचे जो मैंने टेबल ड्रॉ किया है इसमें यहाँ पर मैंने उस लाइन को इरेज करके इनको कंबाइन कर दिया था। मगर एक और ऑप्शन भी होती है जिस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरे ये 2 सेल्स जो हैं, मेरा यहाँ पर बहुत लेंथी डेटा है वो पूरा नहीं आ रहा या इस तरह से इनकी शेप एक जैसी नहीं रह रही, तो मैं इन 2 सेल्स को सेलेक्ट करूंगी और मर्ज सेल्स के ऑप्शन ऐड करूंगी तो इनके बीच में लाइन जो है वो रिमूव होगी और डेटा जो है इन दोनों सेल्स में आ गया है। इसी तरह अगर मैंने सेल्स को स्प्लिट करना है, उनको अलग अलग करना है, तो मैं एक सेल को सिलेक्ट करूंगी, स्प्लिट सेल की ऑप्शन पे जाऊंगी और ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि मैंने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में करना है, 1 कॉलम में करना है, 2 में करना है। मैं सिलेक्ट करती हूँ 3 में करना है। तो ये देखेंगे 1 2 एंड 3 3 कॉलम्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट को स्प्लिट करूंगी और मैं कहूंगी कि मैंने कॉलम 1 रखना है और रोज जो है उसकी 2 करनी है, तो इस तरह से ये 1 और 2 रोज में डिवाइड हो गया ये आपका सेल और ये स्प्लिट हो गया। इसी तरह हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने क्लिक करके टेबल स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो उसने एक टेबल को 2 टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह यहाँ पर मैं रखती हूँ और वो इसी लाइन से जो है इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट और हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं।
अब इस टेबल का जो है मैं बेशक डिजाइन सेपरेट कर लूँ, देखिए मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ और नीचे वाला टेबल सेपरेट है तो उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा। सिमिलरली जब टेबल में आप डेटा ऐड करते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, तो उसकी भी आप डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। वो आता है अलाइनमेंट कॉलम में, जैसे हम पैराग्राफ्स में करते थे उसी तरह हम यहाँ सेल के अंदर भी जो है अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जिस तरह बाय डिफॉल्ट जो है आपकी ये आ रही है लेफ्ट टॉप अलाइनमेंट, अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगी तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको टाइप करके ये राइट वाली सिलेक्ट करूंगी तो ये जो है आपका सेल राइट अलाइनमेंट में आ जाएगा। अ, ऐसे ये सेल, वो सेल जो था आपका थोड़ा स्मॉल था उसमें इतना विजिबल नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर टाइप करके इसको सेंटर्ड करूंगी तो ये यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। इससे नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, मिड में आ जाएगा और ये सेंटर्ड हो जाएगा, या ये बॉटम सेंटर्ड पे चला जाएगा। इस तरह से हम डिफरेंट जो है सेल के स्टाइल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल के हम लोगों ने डिजाइनिंग देख ली है। टेबल इंसर्ट करने के और भी ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पहला ऑप्शन था कि अगर हम इस तरह से टेबल इंसर्ट करें, लेट्स से कि हमने जो टेबल इंसर्ट करना है वो ये मैक्सिमम हमें अलाउ कर रहा है 10/8 का टेबल ऐड करने का, मगर हमें जो है वो टेबल चाहिए 11/12 का। और हम ड्रॉ जब करते हैं तो हम लोगों ने पहले देखा था कि इस तरह से यूनिफॉर्म सेल ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमारे पास एक इंसर्ट टेबल की भी ऑप्शन आती है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास खुद ही वो नंबर दे देता है कि आपने कितने कॉलम्स करने हैं। मैंने अगर कॉलम्स करने हैं 10 और नंबर ऑफ रोज करनी है 11 और कॉलम की विड्थ भी मैंने फिक्स्ड कर दी और इसको मैंने ओके कर दिया, तो इसने एग्जैक्टली वही वाला टेबल यहाँ पे ऐड करके मुझे दिखा दी और वही वाली सारी ऑप्शन स्टाइलिंग वाली मैं इस टेबल पे अप्लाई कर सकती हूँ। फिर लास्ट में एक टेबल की ऑप्शन आती है क्विक टेबल्स के। हम लोगों ने अगर कुछ डॉक्यूमेंट में कैलेंडर डिफरेंट टाइप्स के ऐड करने हो और हमें ड्रॉ नहीं हम करना चाह रहे, तो हमें ये बहुत एक क्विक सोल्यूशन है हमारे पास कि हम इजीली जो है क्विक टेबल कोई भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमने स्टूडेंट्स की जो है या कॉलेज की या स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग स्कीम के लिए टेबल बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी एक टेम्पलेट दिया हुआ है कि इसको हम फॉलो कर लें तो ये हमारे लिए इजी है। इस पे हम जो है टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कैलेंडर ऐड करना है तो वो भी इजीली ऐड हो जाएगा, हमें प्रॉपर जाके और डिजाइनिंग वगैरह ऐड करके तो हम इतना ज्यादा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा।